तरफ से उनको एक मणि दी। मणि कौन सी थी? समयंत मणि। कौन सी मणि? समयंत मणि, वो उन्होंने दी। अब मानो किसी के पास बहुत सुंदर चीज आ जाए, मानो मैंने आज बहुत सुंदर कपड़े पहन लिए, तो क्या करेंगे? कभी ऐसे कभी ऐसे, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। उसका क्या आता है कि सभी मुझे देखे और क्या बोले, मेरी तारीफ करे। तो जब उनको वो मणि मिली तो उनके मन में भी ऐसे आ गया, वो उसको कभी बार बार ऐसे करे, कभी ऐसे करे, मणि को कभी सीधी करे, कभी उल्टी करे। तो जैसे ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी क्या करेगी? दृष्टि पड़ेगी ना, तो आप क्या बोलोगे? बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर। उसकी बहुत जय जयकार होने लगी। कहीं भी जाता था, कोई भी सभा बुलाता था, वहाँ पे वो उस मणि को साथ में लेके जाते थे। एक बार उन्होंने बहुत बड़ी सभा में जाना था, तो अब जब सभा थी तो सभी राजा लोग जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहाँ के राजा है? अब द्वारिका के। तो भगवान जी भी जाते हैं। अब वो जो सत्याधिक राजा होता है वो क्या करता है? वो अपनी मणि को ना सबके सामने कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है। तो जितने आ रहे राजा लोग वो सब तारीफ कर रहे हैं, इतनी सुंदर मणि कहाँ से मिली, कहाँ से मिली, वो तारीफ करते जा रहे हैं। और इतने में भगवान जी पधारते हैं। भगवान जी आके देखते हैं, वो भगवान जी के सामने भी अपनी मणि को ऐसे ऐसे करते हैं। भगवान कृष्ण जी भी मेरी मणि की तारीफ करे, पर भगवान जी देख के मुस्कुराने लग जाते। क्यों? वो इसीलिए मुस्कुराते, अरे इतनी छोटी सी देवता ने तुझे चीज क्या दे दी, तो इतना गुमान करने लगा, कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है। तो भगवान उसकी मूर्खता देख के मुस्कुराने लग गए। अब जैसे ही मुस्कुराते हैं, उसके मन में शंका आती, कहीं मेरी मणि में कोई खराबी तो नहीं आ गई, देखो तो सही मणि है ना, ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सभी तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, इनको किस बात की हंसी आ रही है? तो भगवान फिर मणि को देखते हैं, उसको वो ऐसे करता है। एक दिन क्या होता है, वो सभा खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने राजमहल में चले जाते हैं। तो जो मणि थी ना जिनके पास, उनका एक भाई था। वो एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। तो शिकार खेलने जाता है, क्या होता है, वो मणि को साथ ले जाता है। अब जैसे ही शिकार खेलने जाता है तो उधर से कौन आता है? बाघ। बाघ माने शेर। शेर आता है और शेर क्या करता है? उनको मार देता है। किसको मारता है? राजा के भाई को मारता है। और मारकर वो क्या करता है? मणि ले जाता है। शेर लेके जा रहा है। तो जैसे शेर लेके जाता है, थोड़ा सा आगे जाते हैं जंगल में, तो उधर एक बहुत बड़ा बाघ वो आता है और क्या करता है? उससे युद्ध करते हैं दोनों आपस में, शेर और बाघ दोनों आपस में क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। और युद्ध करने पे क्या होता है? शेर को मार दिया जाता है और वो मणि उससे ले ली जाती है और लेकर वृक्ष चला जाता है वहां से, और जाकर अपने बच्चों को दे देता है खेलने के लिए। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आवाज नहीं आ रही। राधे राधे। वो पीछे वाले राधे राधे, मुंह से बोलना भी है भाई, कथा में बैठे हो, भगवान का नाम जरूर लो। बोलो राधे राधे, राधे। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? आगे वाले। ध्यान आप लोगों ने मेरी तरफ रखना है। आप लोगों का ध्यान इधर चला जाता तो मेरा भी ध्यान फिर सुनाने का आनंद नहीं आता है। तो ध्यान अगर आप लोग मेरी तरफ रखोगे तभी आनंद आएगा। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो जो वो लेके जाता है उसका नाम होता है जामवंत। सुना है नाम? जामवंत कौन थे? हाँ बिल्कुल सही, माता जी ने सही बोला। जब श्री भगवान राम जी का अवतार हुआ था तब उन्होंने युद्ध लड़ने में भगवान का क्या दिया था? साथ दिया था। वो अभी तक द्वापर युग में भी जिंदा था। क्यों जिंदा था? उसकी एक इच्छा थी। जब रामायण हुई थी, जब रावण को मार दिया गया था, तो उसने भगवान से विनती करी थी कि भगवान आपने रावण को मारा है तो मेरे मन में भी एक इच्छा है कि मैं आपके साथ भी दो हाथ पांव करूं, मतलब मैं भी देखूं भी आप में कितनी ताकत है, ये मेरी बहुत इच्छा है। तो उस समय भगवान क्या थे? मर्यादित थे। तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं, पर अगले जन्म में जब मैं दोबारा अवतार लूंगा तब तुम्हारे साथ जरूर युद्ध लड़ूंगा। इसीलिए वो जिंदा था।
तो ऐसे करके उसकी मणि किसके पास चली जाती है? दमयंत के पास। और बाकी जो राजा का जो भाई था जो मर गया, वो देखता है मेरा भाई कहाँ गया, मणि लेके चला गया। अब जंगल में आते तो देखते उसको बाघ ने मार दिया है। बाघ ने क्या कर दिया? उसको मार दिया है। तो वो देखते हैं ये तो मरा है, मणि कहाँ गई? मणि को देखने लगते हैं जंगल में, इधर कभी उधर। अब लोग जो सैनिक थे वो बोलने लगे, राजन ये इस मणि का जो पशु इत्यादि है, जंगली जानवर है, वो क्या करेंगे? लगता है कोई मानव ही इसको चुरा के ले गया है, कोई मानव चुरा के ले गया है। सोचो आप, कोई ऐसा हो जिसकी हरकतें थोड़ी उल्टी पुल्टी हो, क्या पता वही चुरा के ले गया हो। तो वो सोचने लगते हैं कौन ऐसा था, कौन ऐसा था। उनके दिमाग में एकदम से याद आता है कौन था ऐसा जो मणि दे के मुस्कुरा रहे थे? भगवान श्री कृष्ण जी। तो वो उनके मन में आता है एक ही हो सकता है। कौन हो सकता है? भगवान हो सकता है। फिर सोचता है हाँ हाँ वही होगा। क्यों? क्योंकि बचपन से तो वो चोरी करते आते, वृंदावन में चले जाओ भाई, नंद गांव में चले जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह चोरी तो करता है। क्या पता उसी ने चुरा ली, उसी के पास होगी। तो उसने चारों तरफ यही बोलते कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली, मेरी मणि चुरा ली, ऐसे करके हर जगह पे ऐसे बोलते हैं। अब ऐसे पहुंचते पहुंचते द्वारिका तक बात पहुंच जाती है। जब भगवान जी को पता चलता है क्या भी ये मणि के बारे में, पहले तो चोरी करता था तब तो लोग मेरे ऊपर बोलते थे, अब जी बिना बोले ही मैंने तो चोरी करी भी नहीं, फिर भी लोग बोल रहे कि चोरी कर ली। तो इसका कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा। तो ऐसे करके क्या करते हैं भगवान? बोलो राधे राधे। आगे वाले आप ना उधर देखो, आप मेरी तरफ ही देखो, आगे वाले मुझे ही देखो। ऐसे ध्यान भटक जाता है मेरा। बोलो राधे राधे। तो जो मणि थी उसको भगवान जी ढूंढने जाते हैं जहाँ पे उसका वध होता है। किसका? सत्यदिक्त राजा के भाई का। याद रखना है, हम सभी सनातनी है, नाम याद रखा करो जैसे बच्चों के रखते हैं। तो वहाँ पे जाते देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है? पाँव के निशान होते हैं, निशान लगे होते हैं। तो भगवान सोचते चलो क्यों ना इसका पीछा करके देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुराग मिल ही जाएगा। तो वो बाघ के पाँव के निशान देखते 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 वहाँ पहुँच जाते जहाँ पे उनका युद्ध होता है। किससे? दमयंत के साथ। तो भगवान देख रहे यहाँ तक तो शेर के पाँव हैं, पर ये किसी और के पाँव हैं। तो भगवान फिर उसके पाँव पे चलते 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 कहाँ पहुँचते हैं? एक गुफा के पास। अब जैसे ही भगवान गुफा के पास पहुँचते हैं तो उतर के अंदर जाके देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है? छोटे छोटे बालक उस मणि के साथ खेल रहे होते हैं। क्या करते हैं? खेल रहे हैं, छोटे छोटे बालक मणि को देखते हुए खेल रहे। बोलो राधे राधे। ध्यान सब इधर ही रखे, पीछे वाले भी आगे वाले भी। ये तो नए आ रहे हैं, मिलना हो देखना हो तो बाद में सबको दर्शन कराए जाएंगे। अभी कथा का आनंद लो, थोड़ी समय की कथा है, ज्यादा लंबी नहीं, विस्तार से नहीं। बोलो राधे राधे। पीछे वाले राधे राधे। तो वहाँ पे बच्चे उस मणि के साथ खेल रहे हैं। तो भगवान जाते हैं, उनसे मणि जैसे ही लेने लगते हैं उतने में कौन आ जाता है? दमयंत। कौन आता है? हाँ दमयंत आ जाता है। बच्चे किसके हैं वो? दमयंत के। तो जैसे ही वो भगवान को देखता है, क्योंकि उन्होंने भगवान किसको माना था? श्री राम जी को। तो वो कृष्ण जी को नहीं पहचानते हुए ये भगवान है। तो भगवान जाके बोलते हैं ये मणि ना आप मुझे दे दो। दमयंत बोलता है मेरे बच्चे इसके साथ खेल रहे हैं, अगर आपको ये मणि चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप युद्ध में विजय प्राप्त करोगे तो ये मणि मैं आपको दे दूंगा। भगवान बोलते ठीक है, जैसे भगत की इच्छा वैसे से ही। तो वो युद्ध करते हैं। युद्ध कैसे करते हैं? हाथों से, कोई तलवार शस्त्र इत्यादि का प्रयोग करके नहीं, सिर्फ हाथों से। तो कैसे युद्ध करते हैं? हाथों से। अब जैसे ही वो हाथों से युद्ध करते हैं, भगवान के पास तो अथाह बल है, और जैसे ही उसके हाथ पकड़ते हैं, भगवान तो चाहे 1 मिनट में ही उसको हरा दे, पर लीला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा थी
कि भगवान मेरे साथ ऐसे करके युद्ध करे, कि मैं भी भगवान की ताकत देखना चाहता हूँ। तो ऐसे ही करके युद्ध करते हैं, भगवान थोड़ी सी लीला करते हैं, फिर ऐसे हाथ छुड़ा लेते हैं, फिर दोबारा लड़ते हैं। तो वो सोचने लगता है मैंने आज तक इतना बल तो किसी में नहीं देखा, हो ना हो ये जरूर कोई माया भी है, कि मेरे से ज्यादा बल तो पूरे संसार में किसी में नहीं है, सबसे शक्तिशाली तो मैं ही हूँ, हो ना हो ये कौन है, भगवान है। तो भगवान बोलते जब पता ही चल गया तो क्यों ना मैं असली रूप ही दिखा दूं उसको। तो भगवान क्या करते हैं, अपना त्रिशूल उठाते और तीर जैसे चलाने लगते हैं। ऐसे ही भगवान राम प्रकट हो जाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे ही भगवान अपने राम रूप को उसको दिखाते हो, और जैसे ही वो राम रूप को देखता है तो भगवान के चरणों में गिर जाता है, भी प्रभु मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आप आ गए। ऐसे करके वो जो वरदान था वो पूरा करते हैं। अब भगवान बोलते हैं मैं तो आ गया, अब ऐसे करो जल्दी जल्दी मुझे मणि दे दो और मैं लूं और जाऊं। तो दमयंत बोलता है, बोलते नहीं प्रभु, मणि देने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, मेरा क्या बनना पड़ेगा, जवाई। जमाई होता है ना लड़की का घर वाला। तो भगवान बोलते हैं तुम्हें पता तो है इसका मतलब क्या होता है। तो वो बोलता है हाँ जी भगवान मुझे पता है इसका मतलब क्या होता है, मेरी एक पुत्री है, पुत्री का नाम क्या होता है, दमयंती। उनकी पुत्री का नाम क्या है, दमयंती। तो उससे विवाह करना पड़ेगा, तब आपको मैं दहेज में ये मणि दूंगा, अगर विवाह नहीं करोगे तो मैं भी मणि नहीं दूंगा। तो भगवान बोलते मेरा तो पहले विवाह हो रखा है, किससे, रुक्मणी से। तो वो बोलता है भगवान पहले आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इस बार थोड़ी ना मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, तो अब तो आप विवाह कर सकते हो। तो भगवान बोलते ठीक है, जैसे भगत की इच्छा जैसी है माननी पड़ेगी। तो भगवान उनसे विवाह करते। तो किससे करते हैं, दमयंती से। अब मणि किसकी थी, सत्यदिक्त राजा की, जिसने सूर्य भगवान से वरदान में वो प्राप्त करी थी। अब भगवान जाते हैं, इस चारों तरफ उसने मेरे ऐसे नाम को बदनाम कर रखा, चोर तो मैं माखन का था, इसने हीरे का चोर बना दिया। तो उसके पास जाते हैं मणि लेके, और जाकर उसको वो मणि देने लगते हैं। अब जैसे ही राजा के पास मणि आ जाती है तो उसको क्या होता है, पश्चाताप होने लगता है, ये भगवान मेरे से तो सब झूठ बोला गया। तो वो सोचता है अगर मणि मुझे मिल गई तो क्या होगा, तो मैं किस किस को बताता रहूंगा, क्योंकि उसने चारों तरफ यही फैलाया था भी कान्हा ने, भगवान द्वारिका के राजा ने मेरी मणि चुरा ली है। अगर मैं किसी किसी को बताऊंगा तो सब मुझे ही बुरा बोलेंगे, देखो कैसा राजा है, कैसा राजा है, प्रजा सारी मुझे ही बुरा बोलेगी। तो वो सोचता है कुछ और युक्ति। तो उनकी एक पुत्री थी सत्यभामा। तो वो क्या बोलते हैं, भगवान मणि तो मैं ले लूंगा पर आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी, मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा, तब मणि लूंगा, नहीं तो मैं यही बोलता रहूंगा भी आप ही चोर हो, मैं लूंगा ही नहीं मणि। तो चोरी का इल्जाम भी जाएगा, अगर चोरी का इल्जाम हटाना है तो उससे विवाह करना पड़ेगा। भगवान बोलता है आज हो क्या गया सबको, जो देखो वही विवाह, जो देखो वही विवाह। अब बोलते हैं मैं मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं हूँ, लीला पुरुषोत्तम हूँ, तो कोई बात नहीं कर लेता हूँ। तो भगवान का उनके साथ विवाह होता है। ऐसे ही करके भगवान के सबके साथ विवाह होती है। अब मेन जो कथा है वो है भौमासुर नाम का एक असुर था, बहुत बड़ा राक्षस था। तो वो क्या करता था, जो इलाके में सुंदर रानी होती थी उससे क्या, जो उनकी पुत्रियां होती थी वहाँ पे उनके राजा सबको मारकर उनको कैद करके अपने पास रखता था। तो उसके पास 16,100 रानियां कैद थी। कितनी, 16,100। उनको सबको कैद करके रखा हुआ था भौमासुर नाम के दैत्य ने। तो वो जो रानियां थी जो कैद थी पिंजरे में, वो दैत्य था, सुंदर नहीं था। तो सुंदर जो ना हो उसको कोई कन्या देता है, और राक्षसों को कौन देता है, राक्षसों को तो कोई वैसे ही नहीं देता है। तो वो बदला लेता है। बदला क्या लेता है, खूब भक्ति कर शाली होके भगवान से वर मांगता है कि मुझे कोई हरा ना सके। तो उसने भी वर मांगा था।
तो वर का उसने सदुपयोग नहीं दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जहाँ सुंदर हो उसको उठा लेता था, उठा के अपने जेल खाने कैद खाने में रख देता था जहाँ पे उसका घर था। तो ऐसे करके वो जो थियां रानियां वो रोज फरियाद करती थी, भगवान हमें इस कैद से छुड़ाओ, भगवान हमें इस कैद से छुड़ाओ। तो भगवान श्री कृष्ण जी को पता चल जाता है। जब पता चलता है तो भगवान चले जाते हैं, भी मैं छुड़ाऊंगा। अभी जो दुख से मतलब कोई बुलाएगा तो भगवान जरूर आएंगे, बुलाने की देरी है, भगवान तो तैयार ही बैठे हैं। अभी आवाज लगाओगे तो अभी आएंगे। देखो आप सबके लिए मौसम भी अच्छा कर दिया। बोले मेरे भगत रोज पंखा पानी ये वो सब करते हैं, सोने के लिए नहीं, कथा सुनने के लिए। बोले राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण जी जाते हैं उनको छुड़वाने के लिए। तो सबसे पहले मूर नाम का राक्षस भगवान क्या करते हैं, उससे युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद उसको हराते हैं, इसीलिए भगवान का नाम पड़ता है मुरारी। हे नाथ वासुदेव, नहीं कौन सा होता है मुरारी वाला जो होता है, किसी में मुरारी भगवान जी का कोई ऐसा मंत्र है उसमें मुरारी का प्रयोग होता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भाई इनके लिए जोर से, मुझे भी भूल गया, उनको याद है। तो इसीलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा है, क्योंकि उन्होंने मुर नाम दैत्य को मारा था, इसीलिए उनका नाम मुरारी पड़ गया। तो उसके बाद पहले क्या होते, सैनिक के साथ युद्ध करना पड़ता है, फिर राजा के साथ। राजा कौन था, कौन था, कौन था, कौन, राक्षस, अभी तो बताया ना, भौमासुर। तो उससे युद्ध करते हैं। तो युद्ध उनके साथ करते 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 भगवान उसको क्या करते हैं, पूरा अपना विराट रूप दिखा के उसका वध कर देते हैं। और जैसे ही वध करते हैं तो उसके पास जितनी रानियां होती है सबको भगवान छुड़ा लेते हैं। और छुड़ाने के बाद भगवान उनको बोलते हैं ऐसे करो, आप सभी अपने अपने मम्मी पापा के पास, जहाँ जहाँ आपके राजा है वहाँ चले जाओ। अब वो सभी सोचने लगती है, प्रभु आपने छुड़ा तो लिया, अगर हम वापिस अपने माँ बाप के पास जाएंगे तो हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बोलेंगे आप राक्षस के पास इतने वर्ष तक रह के आए, कोई विवाह करेगा? कोई नहीं करेगा। क्या पता हमारे पति देव भी हमें ना रखे, तो हमारी बस एक और कल्याण कर दो। क्या करो कि आप हमसे विवाह कर लो। तो इसीलिए भगवान ने 16,108 विवाह करे थे, अपनी मर्जी से नहीं, सब भक्तों का कल्याण करने के लिए उन्होंने विवाह करे थे। लोग तो एक विवाह के साथ दुखी हो जाते हैं, अंत समय में मेरा विवाह हो गया। तो भगवान ने एक विवाह तो करा ही था पहले, दूसरे विवाह इसीलिए करे थे कि मेरे भगत कोई संकट में ना हो, इसलिए उन्होंने 16,108 विवाह करे थे। बोलिए राधे राधे। अब पता चला कैसे भगवान जी ने विवाह करे थे। कितने करे थे? कितने? पीछे वाले, पीछे वाले, मुझे पता नहीं चलेगा आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। बोल के बताओगे तभी पता चलेगा। बोलो कितने विवाह हुए थे भगवान के? आगे वाले नहीं, पीछे वाले। बोलो बोलो जल्दी बोलो, आज अंतिम दिन है, फिर भोजन भी देंगे आपको। आज बहुत अच्छा अच्छा बना रखा है मंदिर वालों ने। अगर भोजन खाना है तो उत्तर दो जल्दी जल्दी। कितने करे थे? 16,108 भगवान ने विवाह करे थे। अब एक प्रश्न बताओ, कंस के ससुर का क्या नाम है? बताओ बताओ जल्दी। जरासंध। तो वो जब भगवान जी मथुरा में थे तब भी वो क्या कर रहा था? आक्रमण कर रहा था ना। तो इसीलिए भगवान क्या करे, शांति के लिए मथुरा को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? एक अलग नगरी, कहाँ? समुद्र के बीच में बनाते हैं, जिसका नाम क्या था? द्वारिका नगरी। तो भगवान वहां चले गए थे, किसकी वजह से? जरासंध की वजह से। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये हट ही नहीं रहा है, इसको बहुत बड़ी समझा लिया, अब कुछ ना कुछ युक्ति लड़ानी पड़ेगी। युद्ध बहुत करे भगवान ने उसके साथ, वो मान नहीं रहा था। भगवान उसका वध नहीं कर सकते थे, उसका एक कारण था, वो बहुत बड़ा दानी था। सुबह उठता था, नहाता था, सबसे पहले वो क्या करता था? दान ही देता था।
भगवान उसको मारते हैं, उसका वध करते हैं जिसके अंदर पाप ही पाप हो। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी गुण दिखाई दे जाए तो भगवान उसका वध नहीं करते। इसीलिए भगवान उसको नहीं मार पा रहे थे, क्योंकि वो हर रोज का उसका नियम था। बाकी काम सब बाद में करता था, पहले क्या करता था, दान देता था वो। तो भगवान बोलते इसको ऐसे तो मारा नहीं जाएगा, तो कोई ना कोई युक्ति लड़ानी पड़ेगी। तो भगवान किनको बुलाते हैं, पांडवों को। अब कहाँ जाएंगे, जरासंध के जहाँ पे राज कर रहा होता वहां जाते हैं सभी। ऐसे नहीं जाते कि मैं भगवान हूं, ऐसे द्वारिकाधीश, भेष बदल के जाते। किस भेष में जाते हैं, पंडित का रूप बना के जाते हैं। 5 पांडव और भगवान ग्वाले का रूप बनाते हैं और पांडव पंडित बन के जाते। कहाँ, जरासंध के राज्य में। क्यों जाते हैं, क्योंकि उसका वध करना है। तो वो क्या करता था, पंडितों को रोज दान करता था। तो वो लोग पंडित का रूप बना के जाते हैं। अब जैसे ही जाते हैं तो वहां जाके उनको पहली बात ये बोलते हैं जो पंडित होते हैं, हमने दान तो लेना है पर जो हमारी इच्छा होगी वो ही हम दान लेंगे, ऐसे बोलते हैं। 5 पांडव जरासंध को बोल रहे हैं। तो बोले ठीक है, आप मेरे से मेरा महल मांग लोगे तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है, समझ आ रही है। ऐसे लग रहा है बहुत बड़ा दानी है, पर आगे क्या बोलता है, शाम को छीन भी लूंगा क्योंकि मुझे अपने बल पे पूरा अभिमान है। ये अगर मैंने दे दिया, चाहिए ना आपको मेरा राज्य भी चाहिए, तो वो भी मैं दे दूंगा, पर शाम को दोबारा छीन भी लूंगा। इसीलिए उसको दैत्यों का राजा बोला जाता था। तो जैसे ही वो वरदान के लिए बोलते, हम वरदान तो लेंगे, सॉरी भिक्षा तो लेंगे, पर उसके लिए एक शर्त है, हमारी इच्छा अनुसार भिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इच्छा अनुसार। अब जैसे ही जरासंध उनके हाथ को देखता है, पांडव क्या थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रियों का धर्म क्या होता है, युद्ध करना, विजय प्राप्त करनी। राजा जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं, हर काम करते हैं। क्यों करते हैं, कि मेरी प्रजा सुखी रहे। तो जो भाई युद्ध करेगा उसके हाथ कैसे होंगे, कटे फटे ही होंगे ना। तो वो क्या चलाते थे, धनुष चलाते थे। तो उनके हाथ में ऐसे निशान होते, धनुष चला चला के हाथों में निशान पड़ गए। अब जरासंध बुद्धि का भी बड़ा तेज था। अब जैसे ही अर्जुन बोलते हैं भी हम दान तब लेंगे अगर हमारी इच्छा का दान दोगे। अर्जुन ने ऐसे इशारे करके बोला। जरासंध ने वैसे ही उसका हाथ देख लिया। भी ब्राह्मण का हाथ ऐसा नहीं हो सकता, जरूर ये कोई ना कोई बहरूपिया है। तो जरासंध क्या बोलते हैं, मुझे सब समझ आ गया, तुम अपने असली रूप में खुद आओगे या मैं लेके आऊंगा। तो वो अपने असली रूप में आते, भी मैं अर्जुन हूँ, ऐसे करके हम 5 पांडव हैं। तो हम किसके कहने पे आए, कान्हा जी के कहने पे। वो बोलता है मैंने सुना तो बहुत था कि आप कभी सीधा काम नहीं करते, पर आज देख भी लिया, बताओ कैसे आए हो। भगवान जी बोलते हैं मैंने सोचा तलवार वगैरह चला के कोई फायदा नहीं, लोग मरेंगे, तो क्यों ना 2-2 हाथापाई हो जाए, सोचा सीधा ही युद्ध कर लेता हूँ। तो जरासंध बोलने लगता है, बोलते इसके लिए तुमने ऐसा टेढ़ा काम करा, नाम सुना था काम भी टेढ़ा, मुझे सीधा बोल देते तो क्या मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करता, तो इतना षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत थी। भगवान जी कुछ नहीं कहते, मुस्कुराते हैं। पर वो बोलता है मैंने युद्ध करना है तो उससे करना है जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, बल हो। बल किसके पास है सबसे ज्यादा, 5 पांडवों में भीम के पास है। बोले तुम तो छोटे से ग्वाल हो, तुम तो मेरे एक बार में मर जाओगे। कान्हा जी को बोल रहा है एक बार में मर जाओगे। भगवान बोलते वो तो मुझे पता है कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा। युद्ध तो मैं भी तुमसे नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम दानी हो और दानियों को मैं नहीं मार सकता, तो युद्ध तुम्हें भीम से ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, तैयार हो जाते हैं। अब युद्ध कैसे करते हैं, जैसे कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती वाला युद्ध होता है। एक दिन युद्ध होता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 20 करते
27 दिन लगातार युद्ध चलता रहता है, कोई नहीं जीतता। अब भगवान सोच रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो 28वां दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा, ये तो मरेगा ही नहीं। तो भगवान भीम को समझाते हैं जब तुम युद्ध करोगे तो दृष्टि मेरे ऊपर रखना, क्योंकि वो मर ही नहीं रहा था। मर ही नहीं रहा था। वो क्यों नहीं मर रहा था, उसका एक कारण था। जरासंध जो हुआ था वो किसी साधु के प्रसाद से हुआ था। उसके पिता के कोई संतान नहीं थी, उसके पिता की 2 पत्नियां थी। तो एक दिन साधु आए तो उन्होंने क्या करा, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, बोले राधे 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 राधे। सभी जितने भी भक्त हैं इधर जेंट्स वाली साइड में सब आगे आगे आ जाओ, थोड़ा बैठने में फिर दिक्कत आएगी। आगे आगे हो जाओ थोड़े। हाँ, सभी को बेनती है आगे आगे आ जाओ। राधे 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 प्यारी प्यारी राधे 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 प्यारी प्यारी राधे 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 प्यारी प्यारी राधे। हरि बोल। सबने प्रेम से राधे राधे
राधे जय हो। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही युद्ध चलता है कितने दिन? 27 दिन। 27 दिन लगातार युद्ध चलता है, कोई नहीं जीत रहा है। तो भगवान भीम को समझा रहे हैं अब युद्ध होगा, तुमने मेरी तरफ देखना है, मेरे इशारे का इंतजार करना है। अब उसकी कथा सुना रहे थे जरासंध की, वो कौन था और कैसे पैदा हुआ। उसके पिता जो थे उनकी 2 पत्नियां थी, कोई संतान नहीं थी। एक बार महर्षि आते हैं, आकर उनकी वो खूब सेवा करता है। तो वो क्या करते हैं, ऋषि उसको एक प्रसाद देते, प्रसाद में एक फल देते हैं सेब का। अब ऋषि को पता नहीं था भी उनके 2 पत्नियां हैं, फल एक देके जाते हैं। तो वो क्या करता है, वो फल अपनी पत्नी को दे देता है, भी ऐसे करना, भी ये ऋषि का प्रसाद है, इसको खा लेना। अब पत्नी के मन में क्या आती, दया आती है, भी मेरे अगर औलाद हो तो इसके भी होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, हम दोनों बांट के खा लेते हैं। तो उस प्रसाद को बीच में काट कर आधा प्रसाद बड़ी वाली खाती है और आधा छोटी वाली, दोनों प्रसाद खाते हैं। और ऐसे करके 9 महीने के बाद उनके बच्चे निकलते हैं, और रात के समय में होते हैं। और बच्चा जैसे प्रसाद आधा खाया था, ऐसे ही आधा बच्चा एक के होता है, आधा दूसरे के। अब जैसे ही राजा ये देखता है, ये तो कैसा बच्चा पैदा हुआ है जिसका सिर्फ आधा शरीर है। बोलता है अगर मैंने इसको अपने इसमें रख लिया तो क्या बोलेंगे गांव वाले, भी राजा हमारा बहुत बड़ा पापी है, तब जाके उसकी ऐसी संतान हुई है, जो पापी हो उसकी ही ऐसी संतान हो सकती है। तो वो क्या करता है, रात को जाता है और उसको जंगल में फेंक देता है और वापिस आ जाता है। अब दोनों जो सिर मतलब उसके शरीर थे 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, तो वहीं पे होते हैं। उधर से एक भूतनी आती है, जरा नाम की भूतनी, राक्षसी होती है। अब जैसे ही वो देखती है इन दोनों को, वो तो राक्षसी थी, वो क्या करती है, उन दोनों को उठाती है और उठाकर प्राण 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 करते हुए अपने मंत्र बोलती है। और जैसे ही मंत्र बोलती है वो ऐसे करके जुड़ जाती है और पूरा शरीर वाला बच्चा बन जाता है। और जैसे ही वो बच्चा बनता है तो उसका नाम क्या था, जरा, और अपने पुत्र का नाम अपने नाम पे ही जरासंध रख देती है। जरासंध ऐसे मतलब जुड़ के पैदा हुआ था। तो उसको ये था कि आप इधर मारो, यहाँ भी मारो, यहाँ भी मारो, उसको कोई भी मार नहीं सकता था। वो तभी मर सकता था जब उसको सेंटर से अलग किया जाए, तब ही मर सकता था। इसीलिए 27 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा, कोई नहीं जीत रहा है। अब भगवान को पता था, तो भगवान क्या बोलते हैं भीम को, कि जब युद्ध होगा तो तुमने मेरी तरफ देखना है। अब जैसे भीम युद्ध कर रहा है, उसका ध्यान नहीं रहता, क्योंकि जब युद्ध करते हैं तो उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होता, एक ही चीज का प्रयोग होता है, बल का। तो वो भूल जाता है, भगवान देख रहे, अब देखेगा, भगवान की तरफ वो नहीं देख रहा है। तो भगवान बोलते अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन और बढ़ जाएगा। तो भगवान जोर जोर से चिल्ला कर, भीम की जय हो, भीम की जय हो, भीम की जय हो, भगवान जोर जोर से चिल्ला रहे। अब जैसे भीम के कान में पड़ता है, आज तक तो 27 दिन हो गए भगवान ने ऐसे नहीं पुकारा भीम की जय हो, भीम की जय हो। जैसे ही उसको दिमाग में आता है भी भगवान ने क्या बोला था, मेरी तरफ देखना। युद्ध करते करते वो क्या करता है, भगवान की तरफ देखता है। भगवान क्या करते हैं, एक लकड़ी उठाते और उसको ऐसे इशारा करते हैं, और वो समझ जाता है। वो क्या करता है, उसको नीचे टांगों से पकड़ाकर ऐसे उसका वध कर देता है। जैसे ही वध करता है वो ऐसे उनको फेंक देता है, पर वो दोबारा फिर जुड़ जाते हैं, वो फिर से पुनः जीवित हो जाता है। अब फिर भगवान उसको लकड़ी उठा के ऐसे इशारा करते हैं। भीम ऐसे ही करता है, पकड़ता है और उसको ऐसे करता है, और भगवान क्या करते हैं, उसको विपरीत दिशा में फेंकते हैं। अगर वो सीधी दिशा में जाएगा वो उसको कोई भी मार नहीं सकता था, वो खुद ही जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको राक्षसी शक्ति थी जो जोड़ देती थी। इसीलिए भगवान ने इशारे में एक लकड़ी इधर फेंकी और एक इधर, उल्टा कर कर फेंका, और जैसे ही फेंका और उसका वध हो गया, वो दोबारा कभी जुड़ा ही नहीं। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो इस प्रकार भगवान जी की द्वारिका में बहुत शांति
उनके आगे पुत्र पौत्र इत्यादि बहुत ज्यादा उनका वंश बढ़ जाता है। तो एक बार क्या